नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। देखिए, एनटीपीसी में जनसंख्या और नगरीकरण इस पे कम से कम एक सवाल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल आपको मिलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न लेकर के मैं आपके पास आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप देख लें, इनसे आपको बड़ी मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है और उसके बाद किसका नंबर है। तो ऑप्शन आपके पास हैं दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। तो उसके बाद जो नंबर है प्यारे बच्चों, वो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, यूपी। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल स्क्रीन पे अगला आपका ये रहा, देखिए। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है। नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों गोवा। गोवा परसेंटेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में शहर भी सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है, नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है। न्यूनतम जनसंख्या, विशिष्ट क्रियाकलाप, क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय विस्तार। इसलिए क्योंकि जनसंख्या न्यूनतम है, इसका रोल होता है। विशिष्ट क्रियाकलाप और जनसंख्या घनत्व, इनका भी रोल होता है। बस क्षेत्रीय विस्तार को आप ध्यान से देखिए। जनसंख्या को या किसी नगर को परिभाषित करने में क्षेत्रीय विस्तार का रोल नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इसका सही उत्तर है, देखिए, शंघाई। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है प्यारे बच्चों, जनसंख्या के लिहाज से। और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है, कहाँ पे है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन के बीच, टोक्यो, योकोहामा, नगोया के बीच, लेनिनग्राड और मॉस्को और गोर्की के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा जो मेगालोपोलिस है वो है टोक्यो, योकोहामा और नगोया के बीच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार क्लास 1 के नगरों में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का भाग है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत में टोटल जो नगरीय जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत क्लास 1 के शहरों में निवास करता है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों 70.2%। ठीक है, 70.2% जनसंख्या ऐसी है जो क्लास 1 के शहरों में रहती है। किसका 70.2%? शहरी जनसंख्या का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। ये टोटल पॉपुलेशन की बात की जा रही है। अगर परसेंटेज यहाँ लिखा होता तो आपका उत्तर गोवा हो जाता, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है। सवाल नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। किस केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। किस केंद्र शासित प्रदेश में
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। किस केंद्र शासित राज्य में, अगला सवाल है, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य है प्यारे बच्चों आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो किस पे टिक मार दिया जाए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है, तो परसेंटेज के लिहाज से वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत कम है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ष 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, सवाल नंबर आपके सामने है 11 स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो 4 ऑप्शन में से गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल पहला ऑप्शन है, और मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दूसरा ऑप्शन है। आप जानते हैं गोवा में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है, और दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे केरल है। प्रतिशत के लिहाज से बात हो रही है ये। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप देखिए, कस्बा है, शहर है, नगरीय ग्राम है, नगरीय हेमलेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नगरीय हेमलेट। ये नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, आगे चला जाए। देखिए, केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? आपके सामने लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी। इसका सही उत्तर है दिल्ली। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका? दिल्ली। दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है केंद्र शासित राज्यों में। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है? जनसंख्या का आकार, क्षेत्रफल, प्रकार्य, वृद्धि दर। तो नगरीय केंद्रों का पदानुक्रम निर्धारित करने का जो आधार होता है प्यारे बच्चों, वो होता है प्रकार्य। ठीक है, आगे बढ़ें। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, अभी अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, इसका सही उत्तर है टोक्यो। ओके, अगले सवाल की ओर चला जाए प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। सार्क के देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों भूटान। भूटान का नगरीकरण प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो सार्क देशों में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है भूटान। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। तो चारों ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। उच्च जन्म दर, क्या ये यूरोप की समस्या है? ना। निम्न जन्म दर, जी हाँ, यही समस्या है यूरोप की। यूरोप में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट काफ़ी लो है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। विश्व की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि की जो दर है प्यारे बच्चों वो है 1.1% पर एनम। ठीक है, 1.1% वार्षिक। ओके, और अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। भारत के निम्नलिखित राज्यों को मलिन बस्ती के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों
वो है ऑप्शन ए। पहले नंबर पे आपका है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। मलिन बस्ती यानी कि स्लम, सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे यूपी है, चौथे पे आपका वेस्ट बंगाल है प्यारे बच्चों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2134। ओके। भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। नगरीकरण में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। कब देखी गई है प्यारे बच्चों? ये 71 से 81 के बीच में देखी गई है। तो आप सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1971 से लेकर के 1981 के बीच में। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। इन चारों में से आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है प्यारे बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रतिशत के लिहाज से बात हो रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है इजराइल, कुवैत, कतर और सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों कुवैत। कुवैत क्या है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है प्रतिशत के लिहाज से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया? ऑप्शन है आपके पास ब्राज़ील ने, यूएसए ने, भारत ने और चीन ने। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों सरकारी तौर पे यूएसए ने सबसे पहले परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया। ठीक है, आगे बढ़ें। भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी शहर 10 लाखी शहर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? मतलब जो शहर होते हैं उनके क्लास होते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 1 के शहर, क्लास 2 के शहर, क्लास 3 के शहर। तो कुल 6 क्लासेज हैं यहाँ पे, और आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है? 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत प्यारे बच्चों जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके लिहाज से बात करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक है। ये क्रम पे ध्यान नहीं देना है आपको, 3 हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स को सेलेक्ट करना है। तो देखिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र लिखा है तो पंजाब यहाँ पे आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए आपके पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आपके पास यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय की कृपा है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ भी है, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें आप तो प्रतिशत में तमिलनाडु सीरियल नंबर 1 पे आएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे आएगा और गुजरात यहाँ पे आएगा। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास जो दिया गया है प्यारे बच्चों, केरल है, मिजोरम है, तमिलनाडु है और गोवा है। तो क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, आप बड़े गौर से देखिएगा। आपका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम है, गोवा है और केरल है, तमिलनाडु है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में, मतलब सबसे हाईएस्ट जो अर्बनाइज्ड है उसको पहले लिखना है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट। तो आप जानते हैं गोवा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बनाइज्ड है। उसके बाद मिजोरम है प्यारे बच्चों। तो गोवा और मिजोरम 4 और 2 ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे है 4 2 3 1, इसी पे टिक मार दिया जाए। आपका क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर। ठीक है, और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। ये 4 राज्य दिए हुए हैं, चारों में से कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बनाइज्ड है प्यारे बच्चों? तो प्रतिशत की बात नहीं की गई है, तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड है वो है प्यारे बच्चों आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और आगे देखिए, अगर प्रतिशत की बात करता तो आपका उत्तर क्या हो जाता, तमिलनाडु। इन 4 में प्रतिशत की बात करता अगर तो क्या हो जाता, तमिलनाडु। और टोटल जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपके सामने ये सवाल आ चुका है अभी अभी थोड़ी देर पहले। इसका उत्तर क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो पॉपुलेशन है उसके रेस्पेक्ट में अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत कम है। और अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घट गए हैं, केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ गए हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसको आपको देखना है। तो जन्म दर भी घटा है प्यारे बच्चों और मृत्यु दर भी घटा है। ठीक है, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सवाल लेकर के हम कल आपकी क्लास में फिर से उपस्थित होंगे प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।